बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। एक एक दाना खिला हुआ, खुशबू और जायके से भरा हुआ, सब्जियों की ताकत और तवानाई भी, चिकन का जायका और खुशबू भी। बनाते हैं बहुत ही मज़ा और टेस्टी चिकन चाइनीज़ कोफ्ता बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन चाइनीज़ कोफ्ता बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लें, इसमें 4 अंडे तोड़ लें। फिर 2 चुटकियाँ नमक और 2 चुटकियाँ ही येलो फूड कलर शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें यहाँ तक कि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन और यकजा हो जाएं। आप येलो फूड कलर की बजाय हल्दी भी शामिल कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब एक फ्राई पैन को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और गर्म कर लें। फिर आपने अंडे को इसमें डालना है। अंडे को डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक नहीं हिलाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाना शुरू करना है। हमने अंडों को स्क्रैम्बल करना है, इसलिए बिल्कुल इस तरह हिलाएं जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। इससे अंडे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक भी जाएंगे, इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और वो चाइनीज़ राइस के लिहाज से बेहतर स्क्रैम्बल भी हो जाएंगे। येलो फूड कलर डालने से इनका कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। अंडे तैयार हो चुके हैं, इनको साइड पे रख दें। कढ़ाई या बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप के राउंड कुकिंग ऑयल डालें। फिर एक बड़ी साइज का प्याज लें, स्लाइस करें, इसमें शामिल कर दें। हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना, बल्कि इसको नरम करना है, सॉफ्ट करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं चाइनीज़ बिरयानी। अगर हम प्याज को कलर देंगे तो चावलों का रंग भी अजीब सा हो जाएगा और इनका टेस्ट और जायका भी ख़राब हो जाएगा। अब मैं शामिल करूँगी इसमें 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, बादियान और जावित्री का 1-1 फूल और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और क्रैकल कर लेंगे। फिर मैंने एक पोथी लहसुन के लिए उसका पेस्ट बनाया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब लहसुन को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए। जब लहसुन भून जाए, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी पानी, ताकि प्याज और मसाले नीचे ना लगे। फिर 3 आलू लिए, उनको क्यूब्स में काटा, इसमें शामिल कर दिया। 1 से 2 मिनट के लिए आलू को भूनेंगे। फिर मैंने 3 मीडियम साइज की गाजरें ली, उनको भी क्यूब्स में काटा, इसमें शामिल कर दिया। साथ ही मैंने इसमें 1 प्याली मटर के दाने शामिल कर दिए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और शामिल करेंगे कुछ मसाले। 2 लेवल टेबलस्पून नमक के शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। फिर 2 टेबलस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर के शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर मैं इसमें चिकन के कोफ्ते शामिल करूँगी। मैंने कुछ दिन पहले आपसे चिकन कोफ्तों की रेसिपी शेयर की थी और कुछ कोफ्ते फ्रीज कर दिए थे। ये वही कोफ्ते निकाल कर मैंने इसमें शामिल किए हैं। कोफ्तों को 2 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस के शामिल कर दिए और उनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। फिर मैंने 2 चिकन क्यूब्स ली, इसमें शामिल कर दी। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं या फिर चाइनीज सॉल्ट भी शामिल कर सकते हैं। चिकन क्यूब्स शामिल करने के बाद इतनी देर तक पकाया कि चिकन क्यूब्स इस मिक्सचर में हल हो गई। फिर मैंने इसमें पानी शामिल किया। मैंने 1 गिलास चावल लिए थे जो मेरी फरमाइश के मुताबिक 3 गिलास थे, इसलिए मैंने इसमें 4 गिलास पानी शामिल किया। साथ ही 3 मीडियम साइज की शिमला मिर्च क्यूब्स में काट के शामिल कर दी और मिक्स कर दी। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जब पानी में बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने चावलों को निचोड़ा, स्टेन किया, शामिल कर दिया। हल्के हाथ से चावल को मिक्स किया। फिर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली, उनको धोया, इसमें शामिल कर दिया। साथ ही मैंने 1 प्याली बरीक कटी हुई बंद गोभी शामिल की और अगेन तमाम चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स किया और कवर करके छोड़ दिया पकने के लिए, यहाँ तक कि चावलों का पानी काफ़ी तक खुश्क हो जाए और सब्जियां भी सॉफ्ट हो जाएं। जब मैंने 5 से 8 मिनट बाद ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से चावल काफ़ी तक पक चुके थे, पानी भी खुश्क हो चुका था। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत चावल लग रहे हैं। सब्जियों का कलर कितना खिला खिला खूबसूरत आया है और इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है कि बयान से बाहर है। मैं हरा प्याज लूँगी, उसका हरा वाला पोर्शन बरीक बरीक काटूंगी, इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी और अगेन मिक्स कर दूँगी। हरे प्याज का इस्तेमाल हमारी बिरयानी के टेस्ट और जायके को 4 चाँद लगा देगा इंशाल्लाह ताला। ये बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ बिरयानी रेसिपी है। मेरे पास कोफ्ते पड़े थे, मैंने शामिल कर दिए, लेकिन अगर आप चाहें तो चिकन के क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। अंडों को इसके ऊपर गार्निश किया, स्प्रेड किया और दम पे लगा दिए चावलों को। 20 मिनट तक मैंने चावलों को दम दिया। हमारे चावलों का दम आ चुका है।
टेस्टी और खुशबूदार चिकन चाइनीज़ कोफ्ता बिरयानी रेडी है। अब हम इन तमाम चावलों को एक बार फिर हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करने से चावलों के तमाम दाने खिल जाते हैं और आपस में जुड़ते नहीं हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन चाइनीज़ कोफ्ता बिरयानी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसको डिश आउट करूँगी और सर्व करूँगी। मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी को बनाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।